भारत और रूस के बीच Su-57 डील को लेकर के सबसे बड़ी प्रोग्रेस को लेकर के फाइनली वो खबर सामने आ चुकी है जिसका लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। और भारत की तरफ से रूस जो टीम Su-57 डील को लेकर के गई है, फाइनली वहां से बहुत अहम रिपोर्ट सामने आ रही है। और रूस और भारत के बीच अब तक की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग जो डील है वह इस वक्त पूरी दुनिया के सामने आने जा रही है, क्योंकि अब भारत ने फर्दर इस पर जो एक के बाद एक स्टेप दोनों तरफ से भारत और रूस की तरफ से लिए गए हैं, वो एक तरह से कहे जाए तो औचक निर्णय है, यानी कि आकस्मिक। और भारत ने बहुत तेजी से इस प्रोसीजर में आगे बढ़ते हुए फाइनली Su-57 डील पर जो अहम चीजें थी वो इस वक्त निकल करके सामने आ चुकी हैं। और रूस ने भी फाइनली भारत के साथ एक लंबे समय के बाद अब तक की सबसे बड़ी ऐतिहासिक डील, या फिर यूं कह लीजिए कि भविष्य में आने वाले एक लंबे समय के लिए चलने वाली डील को फाइनली एकदम करार देते हुए अब वो चीज़ें क्लियर कर दी हैं कि भारत को अब फाइनली कब तक यह 5th जनरेशन फाइटर जेट की डिलीवरी होने जा रही है, यह बात भी स्पष्ट हो चुकी है। और सबसे बड़ी और अहम चीज़, रूस ने एक बार फिर से भारत के साथ दोस्ती का वो नया पल रच दिया है जिसे देखकर पूरी दुनिया की आंखों में किरकिरी छाने वाली है। दरअसल भारत और रूस के बीच Su-57 डील को लेकर के जो सबसे अहम है, यानी फिर ये कह लीजिए कि Su-57 फाइटर जेट का जो दिल है वो निकाल करके रूस ने भारत को दे दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं रूस के Su-57 डील के टेक्निकल कोऑर्डिनेट और सबसे बड़ी बात उसके जो सीक्रेट हैं, और इसके साथ ही जो इसका सबसे अहम पार्ट माना जाता है, यानी कि इसका सोर्स कोड अब भारत को डिलीवर कर दिया गया है। इस बीच ये खबर सामने आ चुकी है। और वहीं भारत के 50 पायलट जो हैं रूस में इस वक्त ट्रेनिंग को भेजे जा चुके हैं, और ये सबसे बड़ी प्रोग्रेस कही जा रही है इस वक्त की। और सबसे अहम खबर जो डिलीवरी पर है, यानी कि भारत को किस दिन और कब तक Su-57 डिलीवर होने जा रहे हैं, इस पर भी फाइनली वो खबर सामने आ चुकी है। दरअसल अब भारत और रूस के बीच जब यह पूरी डील सामने आ रही है तो एक बात और स्पष्ट हो चुकी है। भारत को जो 42 फाइटर जेट Su-57 की पहली खेप भारत को जो मिलने जा रही थी, यह पहली खेप अब 2 शिफ्ट में मिलेगी। जी हां, आपको बता दें कि पहली शिफ्ट में भारत को 24 फाइटर जेट बहुत जल्द अब मिलने जा रहे हैं, क्योंकि अगर भारत एक शिफ्ट में पूरे के पूरे 42 फाइटर जेट लेता तो इसमें समय लगने जा रहा था। लेकिन अब भारत को रूस ने 2 टुकड़ों में यानी 2 शिफ्ट में करके Su-57 डिलीवर करने को लेकर के स्पष्टीकरण दिया है। और इसके साथ ही सबसे पहली खेप बहुत जल्द भारत को अब मिलेगी। क्या है इस वक्त पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने रही है, फाइनली वो क्या डेट, क्या समय होने वाला है जब भारत को Su-57 की पहली स्क्वाड्रन सौंपी जाने जा रही है। और सबसे बड़ी बात इस वक्त जो निकल कर क्या रही है, भारत की तरफ से गई टीम को लेकर के क्या क्या चीज़ों पर बातचीत हुई और किन चीज़ों पर फाइनली सहमति बन चुकी है, और अब इस पर क्या क्या सकारात्मक रुख, हालांकि ज़्यादातर मेजर पॉइंट में रुख सकारात्मक ही निकल करके आ रहे हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर भारत की ताकत अब अचानक से कैसे इस Su-57 के आने से बढ़ने जा रही है। तो चैनल पर बने रहे, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, भारत के लिए Su-57 डील यानी कि 5th जनरेशन फाइटर जेट डील कितनी अहम है, आप इस बात से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत ने जैसे ही रूस के साथ Su-57 डील को कंफर्म किया, उसके बाद से अमेरिका के हाव भाव और तेवर अचानक से बदल चुके हैं। वो पाकिस्तान जो अब तक शांत बैठा था और डर के माहौल में जी रहा था, वह पाकिस्तान भड़बड़ाते हुए अचानक से चीन के पास पहुंचा है। उसके J-35 फाइटर जेट की तत्काल रूप से डील कर ली है। और वहीं दूसरी तरफ अब जो मेजर खबर आ रही है वो फ्रांस को लेकर के भी आ चुकी है। फाइनली फ्रांस का भी इस पर बड़ा स्टेप सामने आ रहा है। जो अब तक राफाल मरीन की डील पर भारत साइन कर रहा था, उस पर भी बहुत बड़ी अपडेट सामने रही है, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जो अहम पॉइंट है भारत के Su-57 डील पर, उस पर बात कर लेते हैं। दरअसल भारत इस वक्त बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, और ना सिर्फ बहुत तेजी से इस डील पर आगे बढ़ा है, बल्कि
की फर्दर प्रोग्रेस बहुत स्ट्रांगली देखी गई है दोनों तरफ से। अब तक जो रूस अपने लिए प्रोडक्शन कर रहा था Su-57 को लेकर के, जो प्रोडक्शन स्लो था उसे रूस ने पिछले 2 महीनों में ही बहुत फास्ट कर दिया था। अब आपको एक बड़ा सवाल यह पैदा होगा कि आखिर भारत ने डील तो अभी हाल में की है, लेकिन रूस ने इसकी प्रोडक्शन लाइन को अचानक से स्पीड अप कैसे किया था। तो आपको बता दें कि यह बात अचानक से नहीं होती है, यह बातें पहले से भी सामने आ रही थी, लेकिन इन पर कोई बड़ी बयानबाजी नहीं की जा रही थी, ना तो रूस की तरफ से और ना ही भारत की तरफ से। लेकिन अब फाइनली जब सब कुछ खुल करके सामने आया है तो दुनिया में देख रहे हैं कि हाल क्या बन रहा है, किस कदर से सिनेरियो बदल रहे हैं, किस कदर से वो पाकिस्तान जब तक दुनिया के लिए आतंकवाद जनरेट कर रहा था अमेरिका की नज़रों में, वही पाकिस्तान अब अमेरिका की नज़रों में कितना बेहतर बन गया है, क्योंकि भारत ने रूस के साथ डील कर ली उसके F-35 डील को छोड़ करके। दरअसल हम बताएंगे कि किस कदर से Su-57 के आगे बच्चा है, यानी चूजा है F-35, और इसे देखकर आप खुद समझ जाएंगे। और इसके कंपेयर भी आज हम इस वीडियो के लास्ट में करेंगे, जो कि 1 मिनट का होगा, लेकिन वह बहुत ही इफेक्टिव कंपेयर होगा Su-57 और F-35 के बीच में। लेकिन अभी बात करने जा रहे हैं इस अहम डील को लेकर के। दरअसल भारत को लेकर के जो मीट हुई है रूस के साथ, जो कई इस तरह की वार्ताएं हुई हैं, उस वार्ता में फाइनली रूस से भारत को Su-57 का जो दिल है, या फिर यूं कह लीजिए जो टेक्निकल संरचना है, उसका फाइनली डेटा मेटा मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात, इसका फाइनली वो सोर्स कोड जिसे कोई भी देश अपने फाइटर जेट का देने के बावजूद देने से मना कर देता है, यानी कि फाइटर जेट दे चुका होता है, इसके बावजूद सोर्स कोड देने से इनकार कर देता है। हाल में फ्रांस ने वैसा किया, उसे रूस ने भारत को पहले ही दे दिया है, ताकि भारत अब खुद अपने मेजर चेंजेस फ्यूचर में कर पाएगा Su-57 के अंदर। लेकिन बात अभी यहीं ख़त्म नहीं हुई है। दरअसल भारत को अब तेज़ी से Su-57 की ज़रूरत आन पड़ी है, क्योंकि जब पाकिस्तान के पास J-35 आ जाएगा, इसका सीधा मतलब ये है कि पाकिस्तान उसका इस्तेमाल सबसे पहले भारत पर करने जा रहा है। और ऐसी स्थिति में भारत को खुद में अपने आप में तैयार और चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। इसलिए भारत ने सीधे तौर पर रूस के साथ सबसे पहली स्तर की वार्ता इसी तौर पर की है कि भारत को जल्द से जल्द कितने समय के अंदर फाइनली Su-57 का पहला स्क्वाड्रन रूस सौंपने जा रहा है। दरअसल जब बातचीत में सामने आया कि 42 फाइटर जेट मिलने में थोड़ा लंबा समय लग सकता है, तो अब इस पर फाइनली यह समझ बनी है कि भारत और रूस के बीच में जो डील हुई है वो 2 टुकड़ों में होगी, यानी कि पहले बार में पहली खेप में भारत को 24 Su-57 मिलेंगे और इसके बाद भारत को 18 बाकी बचे हुए फाइटर जेट की डील भारत को डिलीवर कर दी जाएगी। तो क्या भारत को सिर्फ 42 ही फाइटर जेट की ज़रूरत है? जी बिल्कुल नहीं। भारत को ना तो सिर्फ 42 फाइटर जेट की ज़रूरत है और ना ही भारत को सिर्फ 42 मिलने वाले हैं। दरअसल अमेरिका को और दुनिया को मद्देनज़र रखते हुए भारत ने अब अपनी स्क्वाड्रन को बढ़ाना शुरू कर दिया है। भारत अब तेज़ी से इस पर प्रोग्रेस करने जा रहा है, क्योंकि Su-57 की डील पहले तो 42 पर होने वाली है, लेकिन इसके बावजूद अब इसे फाइनली जो अपडेट इस वक्त आ रही है वो नासिक स्थित HAL की यूनिट के अंदर विद इन 6 मंथ इस्टेब्लिश करेगी रूस की रोसोबोर्न एक्सपोर्ट कंपनी, यानी कि रूस की वह कंपनी जो Su-57 को प्रिपेयर करती है, वही कंपनी अब भारत के अंदर नासिक स्थित जो HAL यूनिट है उसके अंदर मास प्रोडक्शन के लिए अब Su-57 की इस यूनिट को डेवलप करने जा रही है। दरअसल हम बात कर रहे हैं नासिक में HAL की यूनिट को। तो आखिर वास्तव में ऐसा क्या है जिसके अंदर 6 महीने में ही वहां पर इसे डेवलप कर दिया जाएगा? तो इसके पीछे कि आपको बता दें कि भारत का इस वक्त Su-30 MKI यूज़ कर रहा है, जो रूस का ही फाइटर जेट है और सुखोई का ही 30 वाला वर्जन है, और इसकी यूनिट जो है नासिक में HAL के अंदर इस्टेब्लिश्ड है, यानी कि यह नासिक में तैयार किया जाता है। और सबसे बड़ी बात, इसी में कुछ अपडेट करने के बाद से ही रोसोबोर्न एक्सपोर्ट इसे विद इन 6 मंथ भारत के लिए तैयार कर देगा, जिसके बाद से भारत में ही प्रोडक्शन इसका शुरू हो जाएगा। तो ये रही भारत के लिए सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग की बात, यानी कि भारत कितने कम समय में इस पर फर्दर प्रोग्रेस कर सकता है, ये बात अब फाइनल होती नजर आ रही है। अब बात करना है कि आखिर जो
24 फाइटर जेट भारत को पहली खेप मिलने जा रही है, वो कब तक आने जा रही है? तो आपको बता दें कि भारत को जो पहली खेप मिलने जा रही है वो विद इन 6 मंथ यानी कि 6 महीने के अंदर अंदर मिलनी शुरू हो जाएगी। और इसमें भारत को लेकर के ये अपग्रेड कहा जा रहा है। 6 महीने से लेकर के 1 साल के अंदर अंदर यह पूरा का पूरा पीरियड होगा और इसी बीच में भारत को पहली 24 फाइटर जेट की डिलीवरी रूस की तरफ से फाइनली कर दी जाएगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर 6 महीने से 1 साल का समय लगेगा तो इतने समय में तो भारत में भी डेवलपमेंट हो जाएगा। ठहरिए, रुकिए और समझिए, ज़रा ऐसे होने वाला नहीं है। दरअसल भारत के अंदर रोसोबॉन एक्सपोर्ट की तरफ से 6 महीने के अंदर अंदर वो यूनिट इस्टेब्लिश की जाएगी जिससे Su-57 को बना करके तैयार किया जा सके। लेकिन Su-57 को बनाने के लिए जब यह यूनिट शुरुआत करेगी तो इसे लगभग 1 से 1.5 साल का समय फर्दर फर्स्ट यूनिट प्रिपेयर करने में लग जाने वाला है। ऐसा हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ना सिर्फ भारत को Su-57 को पहला बनाना होगा बल्कि उसे ऑपरेट करने से पहले कई दौर की टेस्टिंग से गुजरना होगा और इसलिए इसे कम से कम 1.5 साल का वक्त लग जाएगा। यानी कि 26-27 तक में भारत को पहला खुद का स्वदेशी Su-57 मिल पाएगा। अब कुछ लोग बहुत हड़बड़ी में बोलते हैं कि भारत को 1 साल के अंदर 2025 के अंदर अंदर ही अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट बना लेना चाहिए और भारत को अपना MK बना लेना चाहिए। दरअसल अगर ये बात तो किसी मोटरसाइकिल या कार की होती तो भारत 6 महीने में भी बना के खड़ी कर सकता था, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है उस फाइटर जेट की जिसकी टेक्नोलॉजी तक अब तक हम तक नहीं पहुँची थी। लेकिन अब हम फाइनली जब उस पर बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं और उसकी टेक्नोलॉजी भी हम तक पहुंच रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे हवाई बना करके खड़ा कर देंगे। अगर कोई ऐसा बोलता भी है तो वो सीधी बात है कि झूठ बोल रहा है। और अगर यहाँ पर ध्यान दिया जाए तो रूस ने भी ऐसा कभी दावा नहीं किया है कि वो 1 साल के अंदर अंदर बना करके Su-57 को खड़ा किया है। रूस खुद बोलता है कि उसे अभी फर्दर इसकी Su-57 की यूनिट को प्रिपेयर करने में कि 1 साल के अंदर वो सिर्फ 20 यूनिट इसकी बना पा रहा है। अब आप खुद समझिए कि जो देश उसको बनाया है, जिसके पास उसका सोर्स कोड है, जिसके पास उसकी टेक्नोलॉजी है, जिसके पास उसका इंजन खुद का है और जिसके पास उसकी मेटेलिक्स बॉडी संरचना सब कुछ है और वो फिर भी 1 साल में सिर्फ 20 यूनिट ही बना पा रहा है, उस देश के सामने आप कैसे नए होने के बावजूद तेज़ी से प्रोडक्शन कर पाएंगे? अगर कोई कहता भी है तो ये बात बचकानी थोड़ी ज़रूर हो जाती है। हाँ, हालांकि रूस ने अब इसे बढ़ा करके 40 तक ले जाने की बात स्पष्ट कर दी है। रीज़न आप सुनिए, भारत और यूक्रेन के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उस पर कुछ सहमतियां बननी शुरू हो चुकी हैं और जो रूस अब तक इस पर भिड़ा हुआ था और अब वह अपने खुद के मास प्रोडक्शन पर काम करने लगा है। और यही कारण है कि रूस अब इन फ्यूचर, इन भविष्य में, मतलब आने वाले समय में जो भारत को S-400 की डील जो अटकी हुई है, यानी कि 2 S-400 भारत को और रूस को डिलीवर करने थे, जिसको लेकर के रूस ने 1 साल से ज़्यादा का समय हालांकि बिता दिया, लेकिन अब रूस ने साफ किया है कि 2025 के अंत तक वो भी भारत को डिलीवर कर दिए जाएंगे। अब आप खुद समझिए कि रूस कितना डेडिकेटेड होकर के भारत के लिए खुद काम कर रहा है जब वो खुद डिफरेंट परिस्थिति पर फंसा हुआ है। ऐसे में एंट्री हो जाती है हमारे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। अब हम उनके बारे में भी 2 मिनट के लिए बात करने जा रहे हैं। दरअसल अमेरिका के ऊपर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। भारत और रूस के बीच हुई इस डील का अमेरिका पर कुछ ऐसा गहरा घाव पड़ा है कि अमेरिका उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को 4 करोड़ के आमों का सीधे पहली खेप का नुकसान कर दिया और उन्होंने भारत के आम को क्वालिटी फिटअप ना बता करके उन्हें वापस करते हुए पाकिस्तान के आम को एक्सेप्ट किया है। और यह बात खुद अमेरिका भी जानता है कि यहाँ कहाँ तक सही है, जबकि खुद अमेरिकी कंपनी यानी कि अमेरिकी जो फूड प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं और यह सब कुछ एक्सेप्ट कर रही हैं कि भारत की क्वालिटी उच्च दर्जे की थी, इसके बावजूद अमेरिका ने यह बात नहीं ली। खैर, यह बात अलग है, लेकिन अब इस बात का असर आखिरकार भारत और अमेरिका के रिश्तों पर पड़ना शुरू हो चुका है। चलिए अब आपको 1 मिनट के लिए जो हमने बोला था कि Su-57 और अमेरिका के F-35 से कंपेयर करेंगे। दरअसल Su-57 एक टाइम पे लगभग 12 प्लेसेस को टारगेट कर सकता है, यानी कि अगर 12 अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट हवा में भी उड़ते दिखाई दे रहे हैं तो Su-57 उन्हें एक साथ टारगेट कर सकता है। लेकिन यहीं Su-57 से अगर कंपेयर किया जाए, F-35 से कंपेयर किया जाए तो वो सिर्फ 8 को टारगेट कर सकता है। दूसरी बात, रूस का Su-55 जितनी स्पीड में उड़ सकता है उससे 800 किलो
मीटर प्रति घंटा की रफ्तार कम है अमेरिका के F-35 की। ये रही उसकी दूसरी बात। और तीसरी बात, रूस का जो Su-57 है वो वॉरहेड ले जाने में बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कैपेबल है, वहीं अमेरिका का F-35 उसके आधे ही वॉरहेड ले जा सकता है। ऐसे में अगर बात की जाए कोऑर्डिनेट की, तो रूस का Su-57 भारत के Su जो 30 MKI है उनसे बेहतर कोऑर्डिनेट कर सकता है इन एयर, यानी हवा में उड़ान के दौरान बहुत बेहतर कोऑर्डिनेट कर सकता है, लेकिन अमेरिका का F-35 ऐसा नहीं कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, रूस का Su-57 जो है वो एक बार में हवा में जब वो उड़ान भर रहा होता है तो वह 400 किलोमीटर दूर तक की रेंज उसकी होती है, यानी कि 400 किलोमीटर दूर तक कोई भी चीज़ उसके घेरे में आती है तो वह उस पर अपनी नज़र बना सकता है और आने वाली चीज़ को आइडेंटिफाई करके कि वह मतलब अपना खुद का है या फिर दूसरे दुश्मन राष्ट्र का है, उसे मार करके गिरा सकता है। और सबसे बड़ी खूबी है Su-57 की इसकी जैमर प्रणाली, जिसको लेकर के यूक्रेन पर रूस ने इस्तेमाल भी किया था और वहाँ पर अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम भी जाम कर दिया था। अब आप इससे ज़्यादा और सवाल नहीं पूछें Su-57 के बारे में तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि ये एक ऐसी खूबी है जिसे अब तक अमेरिका भी डर रहा है Su-57 से, और यह बात पूरी दुनिया जान भी चुकी है। यह खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।